विश्वविद्यालयों के अंदर क्या लेना देना। देश के अंदर हालात देखो आप, देश के महंगाई, राशन, देश की सामाजिक समृद्धता कहाँ गई। बैन करो। देश के अंदर भाजपा सरकार ने आरएसएस को गुंडा राज के लिए खुलेआम छोड़ दिया है। केरल में जिस तरीके से एक छात्र सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट में लिखा रहता है कि आरएसएस ने मुझे इतना प्रताड़ित किया कि मेरा मन जो है अब आत्महत्या को तत्पर हुआ और वो अपनी जान दे देते हैं। उसी को लेकर आज राजस्थान के पीसीसी कार्यालय में प्रदर्शन किया गया, जिसमें मौजूद थे अभिमन्यु पुनिया, संगरिया विधायक हैं, और उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो है पूरा ये मामला हुआ, मामले में आगे वो क्या न्याय मांगते हैं, न्याय की मांग क्या रहती है, सरकार तक क्या अपील करते हैं, और साथ ही उनसे बातचीत करेंगे कि अभी तक विनोद झाखड़ की रिहाई को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी जो है आगे की जानकारी नहीं आई है कि कब क्या कैसे होना है। उसी को लेकर हम बात करेंगे और आपसे भी रूबरू कराएंगे। ये हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में संगरिया से विधायक अभिमन्यु पुनिया जी। सबसे पहले तो आनंदू के लिए आप क्या मांग रखते हैं? देखो, जिस तरीके से आनंदू के साथ कुकर्ते इन आरएसएस के संचालकों ने किया, आरएसएस के पदाधिकारियों ने किया, जो कि कहते हैं कि हम देश को चला रहे हैं, देश की व्यवस्थाओं को चला रहे हैं, निश्चित तौर पर कुकर्ते के बाद जिस परिवार ने आरोप लगाया वो खुलेआम घूम रहे हैं। कोई किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं होना। जो सरकार बात करती है कि हम देश के अंदर समर्थ स्वच्छ शिक्षा का वातावरण दे रहे हैं, और जो हालात आरएसएस के संचालकों ने पूरे देश के अंदर किए हैं, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे देश की वो संवैधानिक संस्थाएं हो, उसके अंदर उनके हॉल के अंदर, कमरों के अंदर जो संचालक पद संचालक करने का काम आरएसएस से लोगों ने किया है, ये कतई देश का नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। देश हर वर्ग के वातावरण, हर सामुदायिक सिस्टम से चलता है, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार का वातावरण बनाया, अग्रिम पंक्ति के लोग आज पूरे देश को चला रहे हैं। एससी समाज, पिछड़े वर्ग आज पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है उनके विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर, लेकिन ये सब पूरा का पूरा प्रोपगेंडा आरएसएस के साथियों के द्वारा रचा जा रहा है। वो कतई देश के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे विश्वविद्यालय हमारे एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद झाखड़ के साथ मामला हुआ हो, एनएसयूआई के साथियों के साथ मामला हुआ हो, हमारे बड़े नेताओं को मिलने नहीं दिया जा रहा। क्या एक अपराधी है विनोद झाखड़? एक नेता से, छात्र संघ जो कि पूरे राज्य का अध्यक्ष है, उससे नहीं मिलने दिया जा रहा। पार्टी फोरम पर जो हमारा साथी लड़ता है, निश्चित तौर पर ये कतई बर्दाश्त युवा कांग्रेस नहीं करेगा, और तमाम पूरा जयपुर जिले का युवा कांग्रेस के द्वारा इसका आरएसएस का विरोध किया जा रहा है। सर, आपने नाम लिया विनोद झाखड़ जी का, गिरफ्तार है फिलहाल, कोई भी उनके रिहाई को लेकर अपडेट नहीं है। वो भी एक आरएसएस का मामला था और एक ये भी आरएसएस का मामला है। आपको क्या लगता है छात्रों के बीच आरएसएस की जो विचारधारा है वो क्या रहनी चाहिए फिर? देखो, छात्र संगठन होते आए, एबीपी भी है, एनएसयूआई भी है, एसएफआई भी है, हम सब एनएसयूआई से निकल कर आए हैं, लेकिन छात्र संगठन छात्रों की आवाज उठाता हुआ अच्छा लगता है। वो आवाज उठाता है, हारते भी है, जीतते भी है चुनाव, लेकिन आरएसएस का विश्वविद्यालयों के अंदर क्या लेना देना। आरएसएस के वीसी बैठे हैं, आरएसएस के एचओडी बैठे हैं, जो कि एससी समाज के, ओबीसी समाज के विद्यार्थियों का एडमिशन तक नहीं होने देते। ये हालात आज विश्वविद्यालयों में, देश के विश्वविद्यालयों में आरएसएस ने पैदा करने का काम किया है। जहां आरएसएस को विकास की एक नींव मानते हैं कि विकास कर रहे हैं, लेकिन वहीं आरएसएस के ऊपर इतने बड़े आरोप लग रहे हैं। देखो, आरएसएस को विकास की नींव, आरएसएस कहती आई है कि हम विकास की नींव है, हमने समाज को सुधारने का काम किया है, लेकिन आज देश के अंदर हालात देखो आप, देश के महंगाई, राशन, देश की सामाजिक समृद्धता कहाँ गई? आरएसएस के वादे कहाँ गए जो कहते थे कि हमारा नियम है, हम सुबह से लेकर शाम तक हमारी दिनचर्या रहती है, लेकिन आज जो प्रोपगेंडा आरएसएस ने, जो हालात पैदा देश के अंदर हुए हैं, चाहे उनकी आज आरएसएस के जो कार्यालय बने हुए हैं, वो हालात देखो, कब्जों के ऊपर कार्यालय बना रखे हैं, कार्यालय के आसपास कब्जाई जमीनों को उन्होंने कब्जा करने का काम कर रखा है। देश के अंदर भाजपा सरकार ने आरएसएस को गुंडा राज के लिए खुलेआम छोड़ दिया है। सर, एक अंतिम सवाल मेरा कि विनोद झाखड़ की रिहाई को लेकर भी काफी प्रदर्शन हुए, महारैली निकाली गई, और अब आनंदू के न्याय को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या होगी? देखो, निश्चित तौर पर हम जब तक आनंदू को न्याय नहीं मिलेगा, विनोद झाखड़ की रिहाई नहीं होगी हमारे साथी की, तब तक कांग्रेस
आरएसएस का घेराव विरोध लगातार जारी रखेगा। और अगर हमें इसके कार्यालय को घेरना पड़ा, भाजपा के कार्यालय को घेरना पड़ा, इनके मंत्रियों को घेरना पड़ा, मुख्यमंत्री को घेरना पड़ा, युवा कांग्रेस पीछे नहीं हटेगा। सर एक और सवाल है, भारतीय युवा कांग्रेस यानी कि युवाओं से घिरा हुआ आपका ये जो संगठन है, इन युवाओं के बीच में से एक विनोद जाखड़ की गिरफ्तारी कर ली जाती है। कार्यक्रम था कि आपके आरयू में जो है सशस्त्र जो थे उनकी पूजन की जा रही थी, उसको लेकर क्या कहेंगे? आप कहीं पूजन कर सकते हो, आपके कार्यालय है वहां पूजन करो, भाजपा कार्यालय के अंदर पूजन करो, संवैधानिक संस्था है वहां पूजन करने की क्या आवश्यकता है? विश्वविद्यालय के अंदर एबीपी संगठन करे पूजा, हर व्यक्ति स्वागत कर सकता है, एनएसयूआई संगठन कर सकता है, एसएफआई कर सकता है, लेकिन आरएसएस जो कि विचारों का कहता है कि हम समानता रखते हैं और वो वहां सशस्त्र पूजा की जा रही है, ये कतई हमारे संगठन को बर्दाश्त नहीं हुआ। और सामाजिक मतलब संवैधानिक तरीके से विरोध किया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, मुकदमे लगाने का काम किया, गंभीर मुकदमे लगाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। सरकारें आती जाती रहती है, सरकार आज भाजपा की है, आगे कांग्रेस की आएगी, लेकिन जिन ब्यूरोक्रेसियों ने हमारे साथियों पर मुकदमे लगाने का काम किया है, ये याद रखा जाएगा, कांग्रेस सब याद रखती है। सर एक चीज और, आज के प्रदर्शन से अलग हटिए एक सवाल है मेरा कि राजस्थान में लगातार हादसे हो रहे हैं। लोगों का कहना है, हमारे जो कमेंट बॉक्स में अक्सर कमेंट आते हैं, कमेंट बड़ा आता है कि राजस्थान को नजर लग गई है। देखो बिल्कुल, पंत साहब का भी मैंने ट्विटर पे देखा, लेकिन जिस तरीके से जो हालात 2 साल में पैदा हुए हैं, चाहे महिलाओं पर अत्याचार हो, चाहे विद्यार्थियों पर अत्याचार हो, जिस प्रकार की दुर्घटनाएं हुई है, चाहे जैसलमेर की घटना हो, इससे पहले की घटनाएं हुई हो, झालावाड़ की घटना हो, निश्चित तौर पर ये झकझोर देने वाली घटना है 2 साल में। इस पर राज्य सरकार को गंभीर रूप से देखना चाहिए। राज्य सरकार को मुख्यमंत्री जी कल गए, जब एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए आप हेलीकॉप्टर भेज सकते हो, तो आप उन साथियों के लिए जो आम नागरिक है, आम परिवार से आए, उनके वोट से सरकार बनी है, आप उनके लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं हो सकती? अच्छे अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता है? आज 20 साथी हमारे चले गए, उनमें से कोई साथी की जान बच जाती, कोई परिवार का लड़का है, कोई माँ है, कोई पिता है। निश्चित तौर पर एक संवेदनशीलता मुख्यमंत्री जी को दिखानी चाहिए। भारतीय सेना के एक जवान भी थे उनमें, जिनके पूरा परिवार खत्म हो गया। निश्चित तौर पर ये कतई झकझोर देने वाली ये जो घटना है, इस पर मुख्यमंत्री जी को, राज्य सरकार को गंभीर परिणाम ले। हीरालाल नागर जी के गाड़ी से एक बच्चा, उन बहनों के एक भाई था, वो चला गया, कौन उसको मुआवजे, कौन सरकार कहां जा रही है? सरकार ना वहां गई, ना उनको मुआवजे की बात की, बल्कि मंत्री जी को बड़ा दिल करके वहां जाना चाहिए था। लेकिन जो हालात राज्य के अंदर है, वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में गंभीर परिणाम होंगे। हर वर्ग अराजकता का माहौल पैदा कर रहा है, परेशान है, आम गरीब किसान नौजवान इस सरकार से त्राई कर रहा है। एक और अंतिम सवाल, आपने मुख्यमंत्री जी का नाम लिया, 2024 का एक बयान है बेनीवाल जी का, आज बड़ा फेमस हो रहा है, ट्विटर पर वायरल हो रहा है कि जब से भजनलाल जी आए हमारे लिए अशुभ हो गया है। देखो, हनुमान जी बयान देते हैं, हनुमान जी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप किसान की लड़ाई भी लड़ते हैं, वो मुख्यमंत्री जी के साथ उनका विशेष प्रेम है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान के अंदर 2 वर्ष का जो माहौल भाजपा के अंदर हुआ है, हर वर्ग त्राई कर रहा है, और मुख्यमंत्री जी के मंत्री और विधायक ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार का थैला लिए हुए हर घर में हर घूम रही है। हर तहसील, एसडीएम, थानों में खुलेआम भ्रष्टाचारी का जो चरम भाजपा सरकार में हुआ, चाहे आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। पहले भी भाजपा की सरकारें रही है, लेकिन ऐसा वातावरण कभी नहीं रहा। जिस तरीके से हमने बात की अभिमन्यु पुनिया जी से, उन्होंने बताया कि जो पूरा मामला है, कृत्य जो हुआ है केरल में छात्र के साथ, आरएसएस की जो सोच है, घृणित सोच है, उसको उजागर करता है। इसी तरीके से विनोद जाखड़ की गिरफ्तारी भी आरएसएस को लेकर हुई थी, जब आरयू में जो है आरएसएस का कार्यक्रम चल रहा था सशस्त्र पूजन को लेकर, और उसी को लेकर प्रदर्शन जारी था कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी में ये प्रोग्राम शोभनीय नहीं है, और उसी को लेकर जब वो विरोध कर रहे थे तो उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो इन दोनों मांगों को लेकर, एक तो विनोद जाखड़ की रिहाई को लेकर, और दूसरा कि आनंदू को न्याय मिले, इस मांग को लेकर आज प्रदर्शन हुआ, और आगे की रणनीति आपको उन्होंने खूब बताई अपने साथ। और आगे मामले में अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।